जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रावण का महीना आरंभ होने वाला है। श्रावण मास खुशनुमा मौसम, शिव की सुगंध का मौसम, समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, चातुर्मास का प्रारंभ, सृष्टि के पालनकर्ता की जिम्मेदारी आशुतोष भगवान शंकर के हाथों में। ये महीना है भोग के साथ मोक्ष प्राप्त करने का, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का और अंत में अपने इष्ट देव के सानिध्य प्राप्त करने का। हम में से हर एक व्यक्ति इस महीने में व्रत अवश्य रखते हैं, कोई पूरे 1 महीने तो कोई श्रावण के सोमवार। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि संचालन का दायित्व इस समय भगवान शिव पर होता है और वे इस समय अपने बैल पर बैठकर मां गौरी के साथ संसार में विचरण करते हैं। जो लोग उन्हें इस समय पूजते हैं, याद करते हैं, वे उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो यदि आप भी अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, शिव परिवार को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस महीने शिव से जुड़िए और अपनी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए शिव पूजा से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम में से जो भी पूजा करते हैं वो किसी भी दिन से पूजा करना आरंभ कर देते हैं, बेलपत्र चढ़ाना आरंभ कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि शिव वास ज्ञान के अभाव में उन्हें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसके पीछे यह कहानी आती है कि जब भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय ले सृष्टि का संचालन 4 महीनों के लिए विभिन्न भागों में बांट दिया, तब सावन का महीना भगवान शिव को सृष्टि संचालन के लिए दिया गया। सृष्टि संचालन के उस कार्य को लेते समय भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्नता से भर गए और वो अपने भक्तों को मन वांछित मनोकामनाओं को पूरा करने लगे। जब सृष्टि संचालन का कार्य भूलकर अपने भक्तों में ही भगवान शिव सदा लगे रहने लगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे, तब नारद ऋषि को लगा कि इस तरह तो सृष्टि का समस्त कार्य बाधित हो जाएगा, सृष्टि की समस्त रूपरेखा ही बदल जाएंगी। तो नारद ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से भगवान शंकर का वास विभिन्न स्थानों पर कर दिया। कभी उन्हें कैलाश में रहने के लिए बाध्य किया गया, कभी उन्हें मां गौरी के साथ कोई दिन उनके भोजन का निर्धारित किया गया, तो किसी दिन उन्हें देवताओं के साथ सभा में बैठकर विचार विमर्श करने के लिए बाध्य किया गया। इस तरह विभिन्न दिनों को बाध्य कर नारद ऋषि के द्वारा भगवान शंकर को अपने भक्तों से थोड़ा दूर ले जाने का एक प्रयास किया गया, ताकि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ किसी निश्चित समय पर ही मिलें और उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। शिव वास ज्ञान के माध्यम से हम इसी प्रकृति को हम जान सकते हैं कि आज भगवान शिव किस स्थान पर है। जब भगवान शिव कैलाश में अथवा मां गौरी के साथ अथवा अपने बैल पर आरूढ़ होकर संसार में विचरण करते हैं, वह समय भगवान की पूजा प्रारंभ करने का अच्छा समय होता है। इसके अतिरिक्त यदि भगवान शमशान में निवास करते हैं, वह क्रीड़ा कर रहे होते हैं, अथवा वे देवताओं के साथ सभा में होते हैं, अथवा भोजन के समय यदि कोई उनकी पूजा करना आरंभ करता है, तो बजाय सुख मिलने के उस व्यक्ति को कष्ट और पीड़ा प्राप्त होती है। तो अपने संपूर्ण कृत्य का, अपने द्वारा किए गए समस्त फल को प्राप्त करने के लिए, अपने द्वारा की गई पूजा का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए हमें शिव वास ज्ञान देखकर ही पूजा करना, बेलपत्र चढ़ाने का आरंभ करना चाहिए। श्रावण मास को भी कहीं कहीं स्थान भेद से अलग अलग समय पर प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसका कारण कहीं ना कहीं स्थान भेद से तो रहता ही है, लेकिन कई बार लोग 3 मास बिलपत्र चढ़ाने का फल संक्षिप्त रूप में प्राप्त करने के लिए आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की कुछ तिथियों से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी से ही बेलपत्र चढ़ाना आरंभ कर देते हैं, श्रावण के व्रत आरंभ कर देते हैं और आषाढ़ के कुछ 3 या 4 दिन लेकर, श्रावण का पूरा महीना लेकर और भाद्रपद में, भादों के महीने में 4 या 5 दिन और व्रत करके वह संपूर्ण 3 महीनों के बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त करते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी विधान आता है कि जो व्यक्ति आषाढ़ के महीने के विशेष तिथियों से शिववास ज्ञान को देखकर अगर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करे, संपूर्ण श्रावण के महीने चढ़ाए और उसके बाद भाद्रपद में भी कुछ दिन अगर वह बेलपत्र चढ़ाता है, तो उसे चातुर्मास में
चारों महीनों में बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी शिववास ज्ञान देखने का तरीका कि किस किस समय भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, किस प्रकार छोटे से गणितीय सूत्र से हम जान सकते हैं कि आज भगवान शंकर का निवास किस स्थान पर है, और श्रेष्ठ स्थान को चुनकर हम अपना बेलपत्र चढ़ाने का नियम अथवा व्रत को प्रारंभ करने का नियम अथवा रुद्राभिषेक करवाने का नियम ले सकते हैं। रुद्राभिषेक में शिववास ज्ञान महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। यदि आप अपनी कोई सकाम पूजा के लिए रुद्राभिषेक करवा रहे हैं या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है और आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो शिववास ज्ञान देखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से शिववास ज्ञान देखा जाता है। देखिए, सर्वप्रथम आपके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 नंबर मानते हुए अर्थात पहला दिन मानते हुए पूर्णिमा को आपको 15वां दिन और उसके बाद अमावस्या को आपको 30वां दिन मानना है। इस तरह तारीख के हिसाब से शुक्ल प्रतिपदा अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस को 1 तारीख या पहला तिथि मानते हुए आपको पूर्णिमा को 15वां और अमावस्या को 30वां दिन मानना है। इस प्रकार तिथि मानते हुए आप तिथि को 2 से गुणा करेंगे अर्थात तिथि को आप द्विगुणित कर देंगे, तिथि को आप डबल कर देंगे। डबल करने के पश्चात जो डबल में जो संख्या आती है उसमें आप 5 को जोड़ेंगे। 5 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें 7 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उस शेषफल में ऐसा माना जाता है कि यदि आपका शेषफल 0 आता है, अगर आपका शेष 0 आता है तो उस दिन भगवान शिव का वास शमशान में होता है। यदि आप उस दिन से बेलपत्र चढ़ाना, व्रत करना अथवा रुद्राभिषेक प्रारंभ करते हैं या रुद्राभिषेक करवाते हैं तो उस दिन आपको इस रुद्राभिषेक का उल्टा फल मिलता है। मृत्यु तुल्य कष्ट उस दिन साधक को मिलता है, इसलिए उस दिन से आप रुद्राभिषेक करना अथवा भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना, व्रत का आरंभ करना बिल्कुल भी न करें। यदि शेषफल 1 आता है तो उस दिन भगवान का निवास कैलाश में होता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। यदि आपको रोजगार की तलाश है, यदि आप रोगों से परेशान हैं, अन्य कोई भी सुख आप चाहते हैं तो आप इस दिन से शेषफल 1 जिस दिन आता है उस दिन से आप अपना बेलपत्र चढ़ाना, रुद्राभिषेक अथवा कोई भी शिव पर व्रत करना आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि शेषफल 2 आता है तो उस दिन भगवान गौरी माँ के साथ होते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, यदि गरीबी से आप परेशान हैं, असमृद्धि से आप परेशान हैं तो आप उस दिन से बेलपत्र चढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। श्रावण के व्रत आप आरंभ कर सकते हैं। आपको हर दिशा से उस दिन सिद्धि, आरोग्य, धन, संपत्ति, वैभव प्राप्त होगा। यदि शेषफल 3 आता है तो उस दिन भगवान बैल पर बैठे हुए संसार में विचरण कर रहे होते हैं। यदि आपको वाहन की लालसा है, यदि आपके पास घर नहीं है, आपका किसी से झगड़ा है, आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो शेषफल 3 आए उस तिथि से आपको बेलपत्र चढ़ाना अथवा भगवान के व्रत प्रारंभ करना अथवा रुद्राभिषेक करवाना अच्छा रहता है। यदि शेषफल 4 आए तो उस दिन भगवान देवताओं के साथ विचार विमर्श में रहते हैं, वह सभा में रहते हैं। इस दिन यदि आप किसी भी प्रकार से बेलपत्र चढ़ाना अथवा कोई नियम का आरंभ करते हैं तो आपको कष्ट और अपमान झेलना पड़ता है। तो इस दिन को आप जहां तक है छोड़ें, इस दिन को न अपनाएं। 5 यदि आपका आता है तो उस दिन भगवान भोजन में संलग्न रहते हैं। इस दिन यदि व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाने का अथवा कोई भी संकल्प नियम लेना आरंभ करता है तो उसको पीड़ा और रोग का सामना करना पड़ता है। यदि शेषफल 6 आता है तो इस दिन भगवान माँ पार्वती के साथ क्रीड़ा में रमण करते हैं। तो इस समय यदि आप बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करते हैं अथवा कोई भी नियम लेते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी, संतान संबंधी परेशानियां और कष्ट भोगना पड़ता है। तो अंत में निकल के आता है कि यदि आपका भाग शेषफल 1, 2 या 3 आता है, यदि तिथि को दुगना करके उसमें 5 जोड़कर और 7 का भाग देने पर यदि आपका शेषफल 1, 2 अथवा 3 आता है तो आप उस दिन से बेलपत्र आराम से चढ़ा सकते हैं। उस दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। यह आपके जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है।
यहाँ नियम में एक शिथिलता हमारे शास्त्रों में दी गई है कि यदि आप किसी प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में आप किसी प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग पर हैं, अथवा किसी शक्तिपीठ पर आप गए हुए हैं, अथवा श्रावण का सोमवार है, प्रदोष है, शिवरात्रि है, अथवा अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास के श्रावण का महीना चल रहा है, तो आपको शिववास ज्ञान देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इनमें से किसी भी दिन, अधिक मास में आप किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष है, यदि श्रावण का सोमवार है, शिवरात्रि है, तो आपको शिववास ज्ञान देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप सरल अर्थों में शिववास ज्ञान को देखकर, शिववास ज्ञान को जानकर आप शिव पूजा प्रारंभ कर सकते हैं और शिव जी की पूजा का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं और ऊर्जाओं को भगवान शिव तक पहुंचाने का यह सरल माध्यम है। यदि आप शुभ समय से, शुभ मुहूर्त से किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो शिववास ज्ञान देखकर ही आप शिव पूजा प्रारंभ कीजिए और आपको मिलने वाले अनंत सुख को, अनंत ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।